वानखेड़े में अगर हम राजस्थान के गेंदबाजों के अगर हम प्रदर्शन पर नजर डालें तो ट्रेंट बोल्ट और यूजी चहल इन दोनों ही गेंदबाजों ने 3-3 सफलता जो है हासिल की है। उसके अलावा नांद्रे बर्गर ने 2 विकेट, तो वहीं आवेश खान को मिली है 1 सफलता। मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में यानी आईपीएल 2024 के मैच नंबर 14 में मात्र 125 रन बना सकी और राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए 126 रनों का टारगेट दिया है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में ये जो मुकाबला खेला जा रहा है, दोनों ही टीमों का इस सीजन ये तीसरा मुकाबला है। मुंबई इंडियंस के लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी है। मुंबई इंडियंस चाहेगी कि चाहे 125 रन बने हो, चाहे कितने भी रन बन गए, लेकिन गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करे। और ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस इस रन को डिफेंड नहीं कर सकती है। जसप्रीत बुमराह टीम के पास मौजूद है। अगर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत दिलाई थी, अगर वैसी स्टार्ट मुंबई इंडियंस को जसप्रीत बुमराह दिला देते हैं तो हम सब जानते हैं कि भाई बुमराह कर क्या सकते हैं। बुमराह 1-2 ओवर में ही मैच को पूरी तरह से पलट कर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कप्तान हार्दिक पांड्या को उन्हें पहला ओवर देना होगा। वरना कप्तान हार्दिक पांड्या हम सब देख चुके हैं कि जब से कप्तानी मिली है किस तरीके के वो फैसले ले रहे हैं। बुमराह आपके पास मौजूद है, आप बुमराह से पहला ओवर नहीं करा रहे हो, आप मफाका से पहला ओवर करवा रहे हो, आप खुद आ जा रहे हो दूसरा ओवर करने के लिए और फिर आप जसप्रीत बुमराह से ओवर करवा रहे हो। तो हार्दिक पांड्या है भाई, कुछ भी हो सकता है। मुकाबला यहां से जीत भी सकती है मुंबई इंडियंस, मुकाबला हो सकता है 10-12 ओवर में यह मुकाबला खत्म भी हो जाए। आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या मुंबई इंडियंस जीत का खाता खोल पाएगी? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है मुंबई इंडियंस से मुकाबला जीत पाएगी, क्योंकि संजू सैमसन अच्छे फॉर्म में है, उनके पास जॉश बटलर है, यशस्वी जायसवाल है और रियान पराग भी रन बना रहे हैं। मतलब रियान पराग जो पिछले कुछ सीजन से रन नहीं बना रहे थे, उन पर ये आरोप लग रहे थे, आरोप क्या लग रहे थे, उन पर सवाल उठाए जाते थे। राजस्थान रॉयल्स ट्रोल होती थी, रियान पराग ट्रोल होते थे कि भाई ये कोटा का प्लेयर है, इसे क्यों खिलाया जा रहा है, फालतू में इतने पैसे दे रहे। तो रियान पराग जैसे खिलाड़ी जो पिछले कई सीजन से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो भी खतरनाक फॉर्म में, और सिर्फ खतरनाक फॉर्म में नहीं है, राजस्थान रॉयल्स के टॉप स्कोरर है। और ऐसे में 126 रन अगर डिफेंड करना है मुंबई इंडियंस को, फिर चाहे जसप्रीत बुमराह टीम में ही क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े गेंदबाज क्यों ना हो, भले ही रोहित शर्मा टीम के कप्तान नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा होंगे मैदान पर, कुछ ना कुछ इनपुट तो वो देंगे ही। लेकिन हार्दिक पांड्या से शायद मुझे लग रहा है कि कप्तानी मुंबई इंडियंस की संभल नहीं रही है। इस बारे में भी आपकी क्या राय है, क्योंकि वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा। हार्दिक पांड्या अचानक से इस तरीके से कप्तानी करेंगे, इसकी उम्मीद नीता अंबानी ने तो की नहीं थी, मुंबई इंडियंस के फैंस ने भी नहीं की थी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जब से आए तब से उनकी कप्तानी क्यों खराब हुई है? एग्जैक्ट क्या रीजन लगता है आपको हार्दिक पांड्या के कप्तानी खराब करने के पीछे का? वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से आपको स्कोर कार्ड बता देते हैं। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी की थी और मुंबई इंडियंस की तरफ से टॉप स्कोरर हार्दिक पांड्या रहे। उन्होंने 34 रनों की पारी खेली है। मुंबई इंडियंस के लिए 7 बल्लेबाजों ने जो है सिर्फ दहाई के आंकड़े से भी अंदर का स्कोर बनाया, जिसमें से 3 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए हैं। 3 बल्लेबाज 0 पर आउट होते हैं, 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाते हैं, उसमें से भी 2 बल्लेबाज सिर्फ 30 का आंकड़ा पार कर रहे हैं और बाकी सब बल्लेबाज 30 से नीचे 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 नीचे। मुंबई इंडियंस तीसरे मुकाबले में जीत के लिए मैदान पर उतरी तो थी। तीसरा अपना मुकाबला आईपीएल यानी टूर्नामेंट का ये 14वां मुकाबला है, लेकिन फर्स्ट इनिंग के स्कोर के आधार पर लगता तो नहीं है कि मुंबई इंडियंस ये मुकाबला जीतेगी। लेकिन क्रिकेट में फिर वही बात दोहराऊंगा, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। कमेंट करके आप बताइएगा आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 14 मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जा रहा है और इस मुकाबले में फर्स्ट इनिंग के हिसाब से मुंबई इंडियंस की नैया जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस बहुत ही बुरे सिचुएशन में खड़ी है। मुंबई इंडियंस
इस मुकाबले में लगभग हार गई है। ये हम बात इसलिए कह रहे हैं, देखिए क्रिकेट में एक बात कही जाती है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, बट मुंबई इंडियंस के लिए ऐसा लग रहा है इट इज कंप्लीटली ओवर, क्योंकि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी नहीं करी है। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने सिर्फ एक दूसरे को बुलाया है, और ऐसा लग रहा था जैसे गली क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मैं भी जाऊंगा बल्लेबाजी करने, मैं भी जाऊंगा बल्लेबाजी करने, अरे मुझे भी बैटिंग करनी है, मुझे भी बैटिंग करनी है। कुछ ऐसा ही सिचुएशन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हमें देखने को मिला है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस अपना आईपीएल 2024 का तीसरा मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर जब उतरी, तब ऐसा लगा कि इस मुकाबले में जीतकर मुंबई इंडियंस इस सीजन अपने जीत का खाता खोलेगी। देखिए हम सबको पता है, मुंबई इंडियंस का ये इतिहास रहा है कि मुंबई इंडियंस अपने शुरुआती कुछ मुकाबले जो है वो हार जाती है। शुरुआती मुकाबले हारने के बाद मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट में ऐसी पकड़ बनाती है कि वहां से टूर्नामेंट भी जीत जाती है। लेकिन वो काम रोहित शर्मा किया करते थे, अब टीम जो है हार्दिक पांड्या के हाथों में, और ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या के बस की है नहीं। बहरहाल तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, क्यों हम कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के बस की बात नहीं है, या ये हम कह रहे हैं या सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अब तक मैच में क्या कुछ घटा है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट इनिंग में क्या स्कोर रहा है। बहरहाल स्कोर बताने का मूड तो नहीं है, लेकिन जो वाहियात खेल मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों की तरफ से हमें देखने को मिला है, फिर चाहे रोहित शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, कोई भी बल्लेबाज का आप नाम ले लीजिए, किसी ने भी कुछ ऐसी बल्लेबाजी नहीं की जिसे देखकर लगा वाह ये टीम 5 बार की चैंपियन है। सब चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में आईपीएल 2024 यानी 17वें सीजन का मुकाबला नंबर 14 वानखेड़े में खेला जा रहा है। मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस होता है, टॉस संजू सैमसन जीतते हैं और पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि वानखेड़े में सेकेंड इनिंग में चेस करना बहुत आसान है। आसपास समुंदर है, ओस होती है, और उसमें बॉल जो है सेकेंड इनिंग में साबुन की टिकिया बन जाती है। बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बहुत आसान हो जाता है, स्पिनर्स के लिए गेंदबाजी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लिहाजा संजू सैमसन पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, और संजू सैमसन का यह फैसला पहले ही ओवर से सही साबित हो जाता है। जब पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट आखिर के पहले ओवर के आखिर की दो जो गेंदें हैं, यानी 5वीं और 6ठी गेंद, उस पर मुंबई इंडियंस के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह जो है वो दिखा देते हैं। एक बल्लेबाज रोहित शर्मा और दूसरे बल्लेबाज नमन धीर। मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में 125 रनों पर जो है सिमट गई, सिमटी तो नहीं, 9 विकेट गिर गए, 10 के 10 विकेट नहीं गिरे। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को सिर्फ इस बात की खुशी होगी कि चलो कम से कम न्यूज में या खबरों में यह नहीं आएगा कि हम सिमट गए। सिमटे नहीं है, लेकिन 125 रन ही उन्होंने बनाए, 126 रन बनाने। अगर हम बैटिंग स्कोर कार्ड की बात करें तो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा हार्दिक पांड्या ने रन बनाए। शुरुआत से अगर हम देखें तो ईशान किशन 14 गेंदों में 16 रन बनाकर वो आउट हुए हैं, 2 चौका और 1 सिक्स उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। रोहित शर्मा, नमन धीर और डिवॉल्ट ब्रीविस तीनों ही बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए। रोहित शर्मा को देखा देखी तो बाकी 2 बल्लेबाज जो हैं वो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। उसके बाद अगर हम देखें तो तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में ऐसा लग रहा था, जब 4 विकेट गिर भी गए थे तब लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर कुछ अच्छी पारी खेलेंगे और हो सकता है 150, 160, 170, 180 जो कि एक सम्मानजनक स्कोर होता वो खड़ा कर देगी। लेकिन तिलक वर्मा 32 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 29 गेंदों का सामना करके 2 छक्का उन्होंने लगाया और हार्दिक पांड्या 21 गेंदों में 34 रन वो बनाते हैं। एक भी सिक्स उन्होंने नहीं लगाया, आधा दर्जन चौका उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। पीयूष चावला आते हैं उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए। टीम डेविड से पहले हार्दिक पांड्या पीयूष चावला को भेजते हैं। अब इस पर भी कई लोगों के मन में सवाल था कि भाई टीम डेविड आपके पास मौजूद है तो पीयूष चावला को आपने क्यों भेजा है।
वो भी आपको बताते हैं कि उसके पीछे क्या मंशा रही होगी हार्दिक पांड्या की। लेकिन पीयूष चावला 3 रन बनाकर आउट होते हैं 6 गेंदों का सामना करके। फिर टिम डेविड आते हैं, टिम डेविड 24 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। गेराल्ड कॉट्जे 4, बुमराह 8 रन बनाकर नाबाद है। आकाश मडवाल 5 रन बनाकर 5 गेंदों में 4 रन बनाकर नॉट आउट लौटे हैं। 125 रन पर मुंबई इंडियंस की टीम जो है अपनी पारी खत्म करती है। 126 रन राजस्थान रॉयल्स को बनाने हैं और 126 रन ऐसा लगता है बहुत आसानी से, बहुत ही आराम से राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को जीत जाएगी। लेकिन कुछ भी हो सकता है, मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में कमबैक कर सकती है, लेकिन सेकेंड इनिंग में चेस करना बहुत आसान है वानखेड़े में। अगर हम राजस्थान के गेंदबाजों के अगर हम प्रदर्शन पर नजर डालें तो ट्रेंट बोल्ट और यूजी चहल इन दोनों ही गेंदबाजों ने 3-3 सफलता जो है हासिल की है। उसके अलावा नांद्रे बर्गर ने 2 विकेट, तो वहीं आवेश खान को मिली है 1 सफलता। मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में यानी आईपीएल 2024 के मैच नंबर 14 में मात्र 125 रन बना सकी और राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए 126 रनों का टारगेट दिया है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में ये जो मुकाबला खेला जा रहा है, दोनों ही टीमों का इस सीजन ये तीसरा मुकाबला है। मुंबई इंडियंस के लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी है। मुंबई इंडियंस चाहेगी कि चाहे 125 रन बने हो, चाहे कितने भी रन बन गए, लेकिन गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करे। और ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस इस रन को डिफेंड नहीं कर सकती है। जसप्रीत बुमराह टीम के पास मौजूद है। अगर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत दिलाई थी, अगर वैसी स्टार्ट मुंबई इंडियंस को जसप्रीत बुमराह दिला देते हैं तो हम सब जानते हैं कि भाई बुमराह कर क्या सकते हैं। बुमराह 1-2 ओवर में ही मैच को पूरी तरह से पलट कर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कप्तान हार्दिक पांड्या को उन्हें पहला ओवर देना होगा। वरना कप्तान हार्दिक पांड्या हम सब देख चुके हैं कि जब से कप्तानी मिली है किस तरीके के वो फैसले ले रहे हैं। बुमराह आपके पास मौजूद है, आप बुमराह से पहला ओवर नहीं करा रहे हो, आप मफाका से पहला ओवर करवा रहे हो, आप खुद आ जा रहे हो दूसरा ओवर करने के लिए और फिर आप जसप्रीत बुमराह से ओवर करवा रहे हो। तो हार्दिक पांड्या है भाई, कुछ भी हो सकता है। मुकाबला यहां से जीत भी सकती है मुंबई इंडियंस, मुकाबला हो सकता है 10-12 ओवर में यह मुकाबला खत्म भी हो जाए। आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या मुंबई इंडियंस जीत का खाता खोल पाएगी? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है मुंबई इंडियंस से मुकाबला जीत पाएगी, क्योंकि संजू सैमसन अच्छे फॉर्म में है, उनके पास जॉश बटलर है, यशस्वी जायसवाल है और रियान पराग भी रन बना रहे हैं। मतलब रियान पराग जो पिछले कुछ सीजन से रन नहीं बना रहे थे, उन पर ये आरोप लग रहे थे, आरोप क्या लग रहे थे, उन पर सवाल उठाए जाते थे। राजस्थान रॉयल्स ट्रोल होती थी, रियान पराग ट्रोल होते थे कि भाई ये कोटा का प्लेयर है, इसे क्यों खिलाया जा रहा है, फालतू में इतने पैसे दे रहे हैं। तो रियान पराग